वामपंथियों और गांधीवादियों ने स्वतंत्रता के बाद से ही, या कहिए तो स्वतंत्रता के पहले ही, गांधी ने यहूदी राज्य इजराइल के स्थापना होने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वहां एक यहूदी राज्य, एक इजराइल नाम का देश नहीं रहना चाहिए। तो एक पॉलिसी रही है जितनी भी सरकारें आई उनकी कि वो इजराइल का विरोध करेंगे और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहेंगे। हमेशा ऐसी ही नीति रहती आई। अब जाकर, अभी जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 ट्वीट देखे तो अब लगता है कि नहीं, उस नीति में एक बदलाव हो रहा है। पहला उनका ट्वीट है 30 सितंबर 2024 का। इसमें वो जब इजराइल के ऊपर हुतियों का हमला हुआ था, उस हमले के विरोध में उन्होंने ये ट्वीट किया था कि जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उस स्थिति से वाकिफ होने के लिए मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और कहा कि आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। तो इस ट्वीट के द्वारा उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत आतंकवाद के विरोध में है। वह आतंक नहीं चाहता है और आतंक का हर जगह विरोध करेगा, और यही कारण है कि वो हुतियों के विरुद्ध कार्रवाई हो ऐसा मानते हैं। और हुतियों ने तो हमारे भारत के जहाज पर भी, जो भारतीय स्वामित्व का एक जहाज था, उस जहाज पर भी हमला किया था। तो हुतियों से भारत का भी विरोध होना स्वाभाविक है। फिर दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आता है 2 अक्टूबर 2024 को। इस ट्वीट में उन्होंने रोश आसना नाम के एक जो प्रमुख इजरायलियों का, यहूदियों का त्योहार है, उस त्योहार पर लोगों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। तो इन दोनों ही ट्वीटों से स्पष्ट दिखता है कि भारत अब इजराइल का विरोध नहीं करेगा। वो नहीं चाहेगा कि फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो, लेकिन वह इजराइल को अब भी अपना मित्र मानता है। और इजराइल जिस आतंकवाद से वीरता के साथ लड़ रहा है, वह भी एक प्रशंसनीय कदम समझा जाना चाहिए। तो ये रही भारत की नीति। और भारत की नीति के साथ साथ अभी आम जनता जो है, देश की जो जनता है, वह इजराइल के समर्थन में। क्यों? क्योंकि इजरायलियों का वो मानते हैं कि वो जो इजराइल है वो यहूदियों का, उनका परंपरागत, पीढ़ीगत उनके अधिकार की भूमि है। उनको वहां पर रहने का हक चाहिए, उनको वहां पर रहने का अधिकार चाहिए। वो रहें वहां पर, उनकी जमीन है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं रहे, दूसरे भी रहे, वो भी रहे, मिलजुल कर रहे। सह अस्तित्व में हम विश्वास रखते हैं। एक दूसरे के अस्तित्व को बस सहन नहीं करें। नॉट ओनली जस्ट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स, बट यू शुड रेस्पेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। आप भी यहूदी भी रहें और फिलिस्तीनी भी रहें, मिलकर रहें। क्यों किसी का विरोध? तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।